वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपनी चर्चा करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पूरे जुलाई मंथ 2023 की, यानी कि जुलाई मंथ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर अपने पूरे जुलाई मंथ की रिवीजन क्लास सुपर फास्ट की अपनी क्लास रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सुबह आपको 6 बजे मेरी करंट की क्लास मिलती है, लाइव क्लास। फिर आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है। फिर आपको जैसे मंथ कंप्लीट होता है पूरे मंथ की हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो लगभग अपने जो जुलाई 2023 से लगभग 200 से ज्यादा, यानी कि लगभग 200 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इंपोर्टेड एग्जाम की दृष्टि से। तो सुपर फास्ट एक अपनी ये रिवीजन क्लास रहेगी। ये आज शाम को अपनी 4 बजे इस क्लास का टाइम है। ये लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है और एक ही क्लास के अंदर आपका ये मंथली मैराथन कंप्लीट है हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बस सुपर फास्ट अपने इसका रिवाइज करेंगे। इससे पहले आपको पता है हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आरपीएससी और आरएसएसएमबी की ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें जितने भी एग्जाम हो चुके हैं और पूछे गए क्वेश्चन है उसका जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप जरूर ज्वाइन करें। लगातार आपको यहाँ पे टेस्ट मिल रहे हैं और पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। ठीक है, तो जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है उसमें आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाता है। तो सूचना साई की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। और संगणक के लिए भी चल रही है, ये यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और कोई विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट है कर रखी है। तो मात्र 50 रुपये हमारा प्राइस है, कोई भी टेस्ट सीरीज है तो लगभग आप जरूर है ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें मंथली क्लास जुलाई 2023, पूरा निचोड़ आपके सामने। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर पहुंच चुकी है? तो फीफा रैंकिंग के अंदर भारत का पहले 100वां स्थान था, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट आई है जुलाई के अंदर, तो भारत 99वें स्थान पर पहुंच चुका है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन से स्थान पर है? 99वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो आपको पता है जुलाई मंथ की जो पीडीएफ है वो अभी 1-2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, जुलाई मंथ की पीडीएफ। उसके बाद में आप पूरे मंथ की पूरे फैक्ट के साथ आप पीडीएफ है 10 रुपए मात्र के हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसके द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया? ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भटनागर को। ऑप्शन नंबर बी, इसको किया गया। और वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार सूद, लेकिन विशेष निदेशक कौन है? अजय भटनागर को नियुक्त किया गया। 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है मुंबई के अंदर। कहां पर आयोजन किया गया? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस भूमि योजना को मंजूरी प्रदान की है? केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस भूमि योजना को मंजूरी दी? तो ये दी है पीएम परिणाम योजना। ठीक है, कौन सी योजना? ये पीएम परिणाम योजना को मंजूरी दे दी है। 27 जून को किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? 27 जून को किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? ये किया है, ध्यान रखना, नारायण राणे ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? क्योंकि 27 जून को अपने क्या बनाते हैं? एमएससी एमएस दिवस बनाते हैं 27 जून को। उसी के उपलक्ष्य में चैंपियन 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? नारायण राणे ने लॉन्च किया है। 7 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस राज्य में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पर किया गया? गुरुग्राम है हरियाणा। बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आई कन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर रखा गया? तो ये रखा गया अपने देश भारत को। किसको रखा गया? अभी बच्चों की सुरक्षा के लिए एक ताजा रिपोर्ट आई है, उसके कदमों को ध्यान में रखते हुए ऑन चिल्ड्रन एंड आई कन्फ्लिक्ट 2023 से भारत देश को बाहर रखा गया है। किस अंतरिक्ष कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन पूरा किया है?
कौन सी ऐसी अंतरिक्ष कंपनी है जिसने मानव मिशन पहला पूरा किया, और वो है वर्जिन गैलेक्टिक्स। ऑप्शन नंबर बी, कौन सी कंपनी है? वर्जिन गैलेक्टिक्स। किस केंद्रीय मंत्री ने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज लॉन्च किया? ये किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसने लॉन्च किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किस देश ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किस देश ने एशियन कबड्डी 2023 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जीता है, ध्यान रखना, किसने? भारत देश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, किसने जीता? भारत ने जीता है। किस खिलाड़ी ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? और उनका नाम है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, और इन्होंने लुसाने डायमंड लीग के अंदर 87.66 मीटर के साथ सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। किस शहर ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है? किस शहर ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की? ये की है दुबई शहर ने। किसने की है? दुबई शहर ने इसकी मेजबानी की है। भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नामक अभ्यास किस राज्य में आयोजित करेगी? भारतीय वायुसेना है वो तरंग शक्ति अभ्यास है, आगामी आपको पता है राजस्थान के अंदर आयोजित करेगी। ठीक है, लगभग माना जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में क्या है, वायुसेना है वो तरंग शक्ति नामक अभ्यास राजस्थान के अंदर आयोजित करेगी। यूके इंडिया अवार्ड्स में किस महिला को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके इंडिया अवार्ड्स में किस महिला को ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया एमसी मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर 1, किसको किया गया? एमसी मैरी कॉम है, ये मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। ठीक है, किसकी खिलाड़ी है? मुक्केबाजी की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का सबसे बड़ा जो नेचुरल आर्क है ये खोजा है उड़ीसा राज्य के अंदर। कहां पर खोजा है? उड़ीसा राज्य में इसकी खोज की गई है। 17 नंबर, पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023 का शुभारंभ किया गया? ये किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। किस देश की सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना शुरू की है? कौन सी ऐसी देश की सरकार है जिसने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 की योजना शुरू की? ये की है भारत सरकार ने। किसने की है? भारत सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है। ये क्वेश्चन और सिर्फ अपने आंसर की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डेली आपको मेरी सुबह 6 बजे करंट की क्लास आती है, उसमें पूरे अपने फैक्ट के साथ बात कर लेते हैं। सिर्फ आज अपने रिवाइज अपनी क्लास है फटाफट चलेगी। किस देश ने महिला एशिया कप बास्केटबॉल का टाइटल जीता है? ये जीता है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? चीन देश ने महिला एशिया कप बास्केटबॉल का टाइटल जीता है। भारत और फ्रांस की नौसेना ने किस शहर में मेरी टाइम पार्टनरशिप अभ्यास किया है? भारत और फ्रांस की नौसेना ने किस शहर में मेरी टाइम पार्टनरशिप अभ्यास किया? ये किया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया है? विशाखापट्टनम ने। किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार किया है घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया? और ये किया है फ्रांस देश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? फ्रांस ने। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च हुई है? ये हुई है चेन्नई के अंदर। ठीक है, कहां पर हुई है? इसके अंदर क्या है, बड़ी आसानी से अपराधियों को पकड़ने के लिए चेन्नई के अंदर भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने किस राज्य की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो मैंने बहुत बार आपको बता दिया, ये बन चुके हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। कौन है? अजीत पवार बन चुके हैं। और वर्तमान में महाराष्ट्र की सीएम कौन है? एस शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, कौन है? एकनाथ शिंदे। और उप मुख्यमंत्री कौन बन गए? अजीत पवार बन गए। जून के महीने के लिए भारत का जीएसटी संग्रह कितने ट्रिलियन तक पहुंच चुका है? जून के महीने के लिए भारत का जो जीएसटी ट्रिलियन है वो पहुंच चुका है, ध्यान रखना, कितना? 1.61 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर सी, कितना? 1.61 ट्रिलियन। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा मई 2023 के अंत में कितने लाख करोड़ रुपए हो गया? ये हो चुका है 2.1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 1, कितना?
2.1 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? और उनका नाम है माइकल रोसेन। ऑप्शन नंबर ए कौन है? माइकल रोसेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ताजा अलग से मैंने एक इंडेक्स की क्लास दे दी है, वो आप बढ़िया तरीके से देखें क्योंकि ताजा मैंने आपको सूचकांक की एक क्लास है दे दी है। तो वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत का 126वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का 126वां स्थान। भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्ति किसे दी गई है? भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है श्री तुषार मेहता को, यानी कि आगामी आगामी 2-3 साल के लिए इनको फिर से भारत के सोलिसिटर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया जा चुका है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के अंदर किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ये किया है, ध्यान रखना, तमिलनाडु ने। इसने किया है, तमिलनाडु ने पहला स्थान इसके अंदर हासिल किया है। भारत में पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र KAPP-3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? KAPP का मतलब है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये। इसका जो 3 का जो वाणिज्यिक संचालन है ये शुरू हुआ है गुजरात राज्य के अंदर। कहां पर हुआ है? गुजरात राज्य में इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूकी भांबरी ने पहला ATP युगल खिताब जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? यूकी भांबरी ने पहला ATP खिताब जीत लिया है, इनका संबंध है टेनिस के खिलाड़ी। ठीक है, किस खेल से? ये टेनिस की खिलाड़ी है। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है? तो महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी है श्रेयंका पाटिल। ऑप्शन नंबर ए कौन बन चुकी है? श्रेयंका पाटिल बन चुकी है। किस भारतीय पूर्व सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है? ये बड़ा ही शानदार पॉइंट अभी। किस भारतीय पूर्व सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला? और ये मिल चुका है राजेंद्र सिंह धट को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है? राजेंद्र सिंह धट को मिला है। किस राज्य मंत्री ने ग्राम विकास मूल्यांकन हेतु पंचायत विकास सूचकांक जारी किया है? ये किया है किसने? ये किया है कपिल मोरेश्वर पाटिल ने। ऑप्शन नंबर सी किसने कर दिया? कपिल मोरेश्वर पाटिल एक राज्य ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने पंचायत विकास सूचकांक जारी किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य के अंदर साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया। भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो भारत की अध्यक्षता में 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ। कब हुआ था ये हुआ था 3 से 4 जुलाई को। ठीक है, 3 से 4 जुलाई को इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन सा जो देश था? तो ये था तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर सी कौन सा था? तुर्कमेनिस्तान। सेफ चैंपियनशिप 2023 फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? सेफ चैंपियनशिप 2023 का जो फाइनल खिताब है ये जीता है अपने देश भारत ने। ठीक है, और खेल खिलाड़ी की मैंने आपको अलग से क्लास दे दी है। खेल खिलाड़ी जुलाई 2023 तक ताजा अपडेट के साथ मैंने क्लास आपको दे दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना देश भारत। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 132वें डूरंड कप 2023 का जो आयोजन है ये किया जाएगा कोलकाता के अंदर। ठीक है, कहां पर किया जाएगा? कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? ये किस खिलाड़ी को किया गया भी? ये किया गया है लालिया ज्वाला छांगटे। ऑप्शन नंबर बी कौन है? लालिया ज्वाले छांगटे हैं भारतीय खिलाड़ी, इनको 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अक्सर नदी क्रूज का उद्घाटन किया है? तो ये अक्सर नदी कहां पर है? ये है इन्होंने किया है अहमदाबाद में। ठीक है, कहां पर है? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने अहमदाबाद के अंदर अमित शाह ने अक्सर नदी क्रूज का शुभारंभ किया है। सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक शेयर करते रहना भी, कि लगभग आपको ये फटाफट रिवाइज क्लास आपको मिल रही है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। प्लास्टिक उत्पाद पर बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड। कौन सा बन चुका है? न्यूजीलैंड देश बन गया है।
किस निगम को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? किस निगम को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? और वो संस्था है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संस्था है ये? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सम्मानित किया गया। किस राज्य के कृषि मंत्री ने देवघर में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है? किस राज्य के कृषि मंत्री ने देवघर के अंदर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया? ये किया है झारखंड के देवघर में। कहां पर है? झारखंड के देवघर में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे चुना जा चुका है? तो दोबारा आपको पता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक बन चुके हैं दोबारा वही क्यू डोंग्यू। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन बन गए? क्यू डोंग्यू को दोबारा इनका जो है महानिदेशक है नियुक्त किया गया। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ये किया है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर किया है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने लगभग 5600 करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया? लगा लो स्टार, एग्जाम में टपकेगा कि जो 9वां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया, तो वो बन चुका है ईरान। ठीक है, पहले इसके अंदर 8 देश शामिल थे, लेकिन अब 9वां सदस्य कौन बन चुका है? तो वो बन चुका है ईरान देश। ठीक है, कौन सा बन गया? ईरान। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने किस राज्य के अंदर देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गुजरात के अंदर। ठीक है, कहां पर की है? गुजरात के अंदर। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? किसके लिए? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है ईएसए ने, यानी कि यूरोपीय संस्था है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ईएसए यूरोपीय संस्था के द्वारा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास है जिमैक्स 2023 ये आयोजित हुआ है? भारत और जापान के बीच में। किसके बीच है? भारत और जापान के बीच। 50 नंबर, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है आदव अर्जुन को। ऑप्शन नंबर डी। किसको चुना गया? आदव अर्जुन को चुना गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना है, उसके बारे में सत्य कथन देखो। यह योजना 18 से 79 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्तियों के लिए, बिल्कुल सही है। उनके पास 80% से अधिक विकलांगता के पात्र होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और आवेदकों को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी है? भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी? ये सौंपी है, ध्यान रखना, ब्राजील को। यानी कि अब की बार 2023 के अंदर मेजबान देश कौन है? अपना देश भारत है। और अगली साल 2024 के अंदर कौन करेगा मेजबानी? तो वो करेगा G20 की मेजबानी ब्राजील से। याद रखना, कौन करेगा? ब्राजील करेगा। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है। भारत के अंदर सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन चुका है बिहार। ठीक है, कौन सा बन चुका है? बिहार राज्य बन चुका है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास सोलवैक्स का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया है? भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सोलवैक्स, इसका जो 7वां संस्करण है ये किस शहर में आयोजित किया? तो ये किया है कोच्चि केरल के अंदर। कहां पर किया है? कोच्चि केरल के अंदर आयोजन इसका किया गया। किस टीम के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? किस टीम के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता? ये जीता है नीदरलैंड की टीम ने। ठीक है, किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड की टीम ने। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा शहर बन चुका है? EPR। ठीक है, EPR क्रेडिट है प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया? तो वो है इंदौर शहर। कौन सा बन चुका है? इंदौर शहर बन चुका है। किस कंपनी ने थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया है? यानी कि किस कंपनी ने थ्रेडस है
ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है मेटा कंपनी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? मेटा कंपनी ने क्या है? थ्रेडस ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया है। 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 6 जुलाई को किस शहर में हुआ था? तो 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो सम्मेलन है ये 6 जुलाई को हुआ था कोलंबो श्रीलंका के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ था? कोलंबो श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखो, भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की? तो ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है। तो ये दी है वियतनाम को देने की घोषणा की है। ठीक है, किसको दी है? वियतनाम को उपहार में देने की घोषणा की गई। RBI के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? RBI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो ये है P वासुदेवन। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? P वासुदेवन नियुक्त हो चुके हैं। किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा मोह जंगल जामी योजना शुरू की है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने मोह जंगल जामी योजना शुरू की? तो ये की है उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, किसने शुरू की है? उड़ीसा की सरकार ने। हाल में किस देश में दुनिया के सबसे तेज 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? ये दौड़ेगी चीन देश के अंदर। ठीक है, आपको पता है लगभग चीन है वो कामयाबी के अंदर सबसे ज्यादा लगभग आगे चल रहा है। तो बुलेट ट्रेन दौड़ेगी किसके अंदर है? चीन के अंदर दौड़ेगी। किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? ये मिला है, ध्यान रखना किसको? ये मिला है शेखर कपूर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला? शेखर कपूर को। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुरुआत की? ये की है हरियाणा की सरकार ने। मेरा बिल का मतलब कोई भी अपने दुकानदार के पास जाते हैं तो वहां पर क्या है, उसको अगर वो बिल देगा, हम बिल उससे मांगेंगे और बिल के माध्यम से क्या है जो अपने बिल के माध्यम से क्या है अपने जो फर्जीवाड़ा वहां पर नहीं होगा, पूरी ईमानदारी के साथ उसमें जो है अपने सामान ले सकते हैं। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किसने किया? हरियाणा की राज्य सरकार ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रैंड इंडेक्स में कौन से दो शहर सबसे ऊपर हैं? तो ये हैं चंडीगढ़ और पंजाब। ठीक है, कौन से शहर हैं? चंडीगढ़ और पंजाब हैं। ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रैंड इंडेक्स 2023 के अंदर दो टॉप शहर सबसे ऊपर हैं। 20 साल के प्रियांशु अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो 20 साल के हैं प्रियांशु और इन्होंने अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इनका संबंध है तीरंदाजी के खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किसके खिलाड़ी हैं? तीरंदाजी के खिलाड़ी। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट की गठबंधन सरकार प्रवासन से निपटने में दुर्गम मतभेदों के कारण गिर चुकी है? यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट है, इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की? ये हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किस देश के हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट है और उन्होंने लगभग दुर्गम मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 70 नंबर देखो, भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी? यह दी है भूटान देश से। किसने दी है? भूटान देश से। किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने का जो लाइसेंस प्रदान किया है? ये किया है मंगोलिया देश ने। किसने किया है? मंगोलिया देश ने लाइसेंस प्रदान किया है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश है वो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ? ये हुआ है अपना देश भारत। ठीक है, कौन सा हुआ है? अपना देश भारत इसके अंदर शामिल हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा वायरस मोजेक ने किस फसल को खूब प्रभावित किया है? हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा वायरस है? मोजेक। ठीक है, इसने किस फसल को खूब प्रभावित किया? तो ये किया इसने टमाटर को। ठीक है, इसने किया है
टमाटर फसल को इसने प्रभावित किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन चुके हैं के राजा रमन। ऑप्शन नंबर सी। और बन चुके हैं के राजा रमन बन चुके हैं। लक्ष्य सेन कनाडा ओपन चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो लक्ष्य सेन ने क्या है, कनाडा ओपन चैंपियन ये इन्होंने जीत लिया है और इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी। ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में पार्थ सालुंके ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग के अंदर पार्थ सालुंके ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन है ये किया जाएगा केन्या के अंदर। ठीक है, कहां पर है? केन्या के नैरोबी शहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केन्या के नैरोबी शहर के अंदर भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ये किया उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर। वहां पर किया है छत्तीसगढ़ राज्य में उद्घाटन किया। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? किस राज्य के अंदर अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ? ये हुआ है गुजरात के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? गुजरात राज्य के अंदर। हाल ही में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? ये सबसे शानदार पॉइंट है आपके लिए। तो तीसरा जो विश्व हिंदू सम्मेलन है ये आयोजित होगा बैंकॉक के अंदर। ठीक है, कहां पर होगा? बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, ये बन चुके हैं शेख तलाल फहद अल सबह है। नाम देखो इनका कितना लंबा है, शेख तलाल फहद अल सबह है। ये एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया? ये किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अभी ताजा आपको पता है विधानसभा के इसके अंदर चुनाव हुए हैं, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धार्थ मैया, और इन्होंने गारंटी बजट पेश किया है। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निक्की मैक्रे पेंसन का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है कौन है? निक्की मैक्रे पेंसन, इनका निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है बास्केटबॉल की खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसकी खिलाड़ी है? बास्केटबॉल की। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 12 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नाबार्ड। ठीक है, नाम सुना होगा ना आपने, नाबार्ड है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका अब की बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये बनाया गया 42वां। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी। ठीक है, कौन है? शाहजी केवी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं और अब की बार 42वां इसका स्थापना दिवस बनाया गया। किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। ठीक है, किसने जीता है? अपने देश है भारत ने। 86 नंबर, किस राज्य का मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बना है? किस राज्य का मुखरा गांव है ये भारत का पहला बीमित गांव बन चुका है, और ये है तेलंगाना राज्य का। ऑप्शन नंबर 1 किसका है? तेलंगाना राज्य का मुखरा गांव है, ये भारत का पहला बीमित गांव बन चुका है। भारत 2075 तक इस देश को पछाड़कर दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है। यानी कि भारत है 2075 के अंदर देखो बात हो रही है। ठीक है, तो किस देश को पछाड़कर दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये पछाड़ेगा अमेरिका को। ठीक है, किसको पछाड़ेगा? अमेरिका को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की? ये की है उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, किसने की है? उड़ीसा की सरकार ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में कौन सा देश सबसे आगे है? डिजिटल व्यापार करने की सुविधा देने के अंदर में सबसे टॉप पे आगे है अपना देश भारत। कौन सा देश है? अपना देश भारत सबसे आगे है। कौन सी सार्वजनिक उपक्रम रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? ये बन चुका है कौन सा? ONGC। ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि ONGC, ये क्या है, एक सार्वजनिक उपक्रम है और ये एक रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बन चुका है। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा, ध्यान रखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्या है, किसको किया जाएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक भोयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हो चुकी है? तो ये हो चुकी है 41.50 करोड़। कितनी हो चुकी है? 41.50 करोड़ है। भारत के अंदर गरीबी रेखा से लोग बाहर हो चुके हैं और आपको पता है दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत 1 नंबर पे आ चुका है। 14 जुलाई को स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी किस देश की बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? तो आपको पता है फ्रांस के अंदर बेस्टिल डे परेड बनाएगी और उसके देश वहां पर क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया गया। तो वहां पर एक 14 जुलाई को इसके आयोजन किया गया। उसके अंदर सिंधु रेड्डी ने वहां पर क्या भारतीय वायुसेना दल की कमान इसने संभाली थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस राज्य को अपना पहला उड़ान जो स्कूल प्रशिक्षण मिला? ये मिला है पहला तमिलनाडु को और भारत का मिला है 36वां। ठीक है, कौन सा? ये है, भारत को तो 36वां मिला है और तमिलनाडु को पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है। हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? कौन सी भाषा है? कुई भाषा। इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने से उड़ीसा सरकार की ओर से इसको मंजूरी मिल चुकी है। किसने? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है किसके पास है? ये है अमेरिका के पास। ठीक है, सबसे पहले है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है रूस के पास, तीसरे स्थान पे है चीन के पास और भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, इसके अंदर है भारत का चौथा स्थान है और पहला स्थान है अमेरिका का। विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की जो 11वीं बैठक है ये आयोजित की गई थी कहां पर? है, कोलंबिया के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कहां पर आयोजित की गई? कोलंबिया में। किस राज्य ने NTPC के साथ 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? किस राज्य ने NTPC के साथ 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी? तो ये दे दी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है? भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा है, इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, कहां पर लॉन्च किया गया? उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया। हाल में ला लीगा के दिग्गज खिलाड़ी लुइस सुआरेज का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ला लीगा के दिग्गज खिलाड़ी हैं लुइस सुआरेज, इनका निधन हो चुका है और इनका संबंध है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला? तो ये मिला है, आपको पता है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि 14 जुलाई को जो फ्रांस के अंदर बेस्टिल डे परेड का आयोजन हुआ वहां पर हमारे देश के PM मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिल चुका है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में HAL यानी कि HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है इन्होंने मलेशिया के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया? मलेशिया के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है, ध्यान रखना, किस खेल से? ये हैं जंपर के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, किसके? जंपर के खिलाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का जो आयोजन है ये किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 2024 की शुरुआत में निसार उपग्रह को किन 2 संगठनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 2024 की शुरुआत के अंदर निसार उपग्रह को किन 2 संगठनों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च करेगा नासा और इसरो। ठीक है, कौन करेगा? नासा और इसरो लॉन्च करेगा। बस अपने फटाफट चलते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और फटाफट अपने बस रिवाइज करते जाएंगे। हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट
जूके 2 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चीन देश ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? चीन ने जूके 2 रॉकेट लॉन्च किया है। हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो शिकायत निवारण सूचकांक के अंदर सबसे टॉप पर स्थित है कौन सा? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्त ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? यानी कि दोस्त मोबाइल ऐप। ठीक है, इसका नाम है दोस्त मोबाइल ऐप। ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? ये दे दी है किसने? ये दे दी है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने दी है? इजराइल देश की जो संसद है इसने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। शुभम तोडकर ने सीनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में 61 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक जीता है? किसने? शुभम तोडकर ने। ये जीता है इन्होंने कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला, किस राज्य ने शेरपा G20 की तीसरी बैठक की मेजबानी की है? किसने? किस राज्य ने शेरपा G20 की तीसरी बैठक की मेजबानी की? ये की है कर्नाटक ने। इसने की है कर्नाटक राज्य ने इसकी मेजबानी की। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? कौन सा है? एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा बन चुका है? संयुक्त अरब अमीरात बन चुका है। किसने सागर संपर्क DGNSS का उद्घाटन किया है? किसने सागर संपर्क DGNSS का उद्घाटन किया? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो इसका अभी जो है स्टार्ट इसका कार्य हो चुका है। तो देश की पहली ई स्पोर्ट्स है ये स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर की जाएगी? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यह आयोजित की जाएगी। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष मुद्दे को कम करने के प्रयास में किस राज्य में गजा है कोठा अभियान शुरू किया है? तो बढ़ते मानव और हाथी के बीच में संघर्ष मुद्दे को कम करने के लिए गजा है कोठा अभियान शुरू किया गया है। कहां पर है? ये किया गया असम राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया गया? असम के अंदर। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 फाइनल खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का फाइनल खिताब जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन नंबर एक, इसने जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अगला क्वेश्चन, कौन सी टीम दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बनी है? कौन सी टीम है उसने दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बन गई? तो ये बनी है साउथ जोन। दिलीप ट्रॉफी चैंपियन है साउथ जोन ने 14वीं बार दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है। कौन सी बार है? 14वीं बार। किसने? साउथ जोन ने। किसने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किए हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी मुर्मू। उन्होंने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारतीय सेना किस देश के साथ नोमाडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना किस देश के साथ नोमाडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? ये किया है भारत ने मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ है? मंगोलिया के साथ। चीन, रूस और ईरान द्वारा सुरक्षा बांड 2023 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस खाड़ी में हुआ है? तो तीन देश हैं, चीन, रूस और ईरान। तो तीनों ने सुरक्षा बांड 2023 जो 2023 नामक संयुक्त अभ्यास है ये किया इन्होंने ओमान की खाड़ी में। कहां पर किया है? ओमान की खाड़ी में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण रेलवे द्वारा विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई? इसकी की गई है 90 स्टेशनों की। कितनी की गई है? 90 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। और अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2022 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सा देश आसियान के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बना है? तो कौन सा देश है आसियान के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया? और वो है सऊदी अरब। कौन सा बन चुका है? सऊदी अरब बन चुका है। IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली का
पहला परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है? किसके साथ है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? किसके अनुसार? नीति आयोग के अनुसार। तो ये हो चुके हैं 13.5 करोड़। कितने हो चुके हैं? 13.5 करोड़ लोग हैं, ये पिछले 5 सालों के अंदर गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। पीएम मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहां पर किया है? पोर्ट ब्लेयर में केंद्र शासित प्रदेश वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां जो संस्करण है लगभग अक्टूबर महीने के अंदर इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन होगा कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर आयोजन इसका? नई दिल्ली के अंदर आयोजन होगा। किस राज्य के पुंछ जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी है? यानी कि ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी है, तो ये है पुंछ जिला कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी कि जो अपराधी छिपे होते हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जारी किया गया। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। किस लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला? किस लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन 2023 पुरस्कार मिला? ये मिला है अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। इसको मिला है अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। किस केंद्रीय मंत्री ने सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है? ये बड़ा ही चर्चा में रहा है वर्तमान में, आपको पता है। तो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? कौन सा हवाई अड्डा है ये 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना? ये बन चुका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के अमरावती के अंदर पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया। मैंने आपको बताया कि 7 मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी 7 राज्यों के अंदर। इसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर अमरावती में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया है। एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत 27 पदक के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? किसके अंदर? 27 पदक के साथ। कौन से में? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? भारत का इसमें तीसरा स्थान है। भारत के अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने भाला फेंक के अंदर के हैं, ये यूपी के अजीत सिंह है। इन्होंने पेरिस के अंदर पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने हासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? ये की है उत्तर कोरिया ने। किसने लॉन्च की है? उत्तर कोरिया ने क्या है? हासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में उच्चतम रैंकिंग पर है? तो ये आपको पता है अब की बार रैंकिंग बदल चुकी है। इसमें सबसे टॉप पर अब की बार सिंगापुर। ठीक है, और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 80वां स्थान है और सिंगापुर सबसे टॉप पर है इसके अंदर। आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए पृथ्वीराज टोडामन ने कौन सा एकमात्र पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा? आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए पृथ्वीराज टोडामन ने कांस्य पदक जीता है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर है? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में सबसे टॉप पर है कौन सा? तमिलनाडु सबसे टॉप पर है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। भारत को विकसित बनने के लिए 2047 तक कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि जरूरी है? औसत वृद्धि दर भारत को कितनी जरूरी है? ये है 7.6% की। ठीक है, कितनी जरूरी है? 7.6% की। कौन सा देश खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? कौन सा देश है खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने। हाल में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बन चुके हैं? तो ये आपको सभी को पता है, मनोज यादव है। अब उन्होंने 1 अगस्त से रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किया गया ब्राजील के अंदर। कहां पर किया गया? ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया गया।
किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? ये तोड़ा है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने। इसने सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है और उन्होंने सबसे तेज प्रदर्शन करके गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड तोड़ा है। किस लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किसको मिला? अभी ये मिला है SJVN लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर 1 इसको मिला, SJVN लिमिटेड है, इसको स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है। किस देश के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा? ये होगा, ध्यान रखना, किसके अंदर है? अमेरिका के अंदर। आपको पता है सबसे बड़ा पहले था, लेकिन अब भारत के गुजरात राज्य में, यहाँ पर है भारत के गुजरात राज्य के अंदर पेंटागन का सबसे बड़ा भवन बनने जा रहा है। किस IIT ने खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार समेत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की? ये की है, आपको पता है, IIT रुड़की ने। इसने की है IIT रुड़की ने। दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून तूफान का नाम किस देश ने दिया था? अभी कुछ दिन पहले क्या है, दक्षिण चीन सागर के अंदर तालिम टाइफून तूफान आया था, इसका नाम दिया था फिलीपींस देश ने। किसने दिया था? ये जो तालिम टाइफून है ना, तूफान का नाम, ये किसने दिया था? फिलीपींस ने इसका नाम दिया था। सर्बानंद सोनोवाल ने ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन समुदाय का शुभारंभ किस शहर में किया? तो इन्होंने किया है मुंबई के अंदर। किस IIT में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने प्रतिष्ठित एनी अवार्ड जीता है? तो ये किसके हैं? ये हैं, ध्यान रखना, IIT मद्रास के। ठीक है, IIT मद्रास में रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं थलपिल प्रदीप, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 जीता है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? ये आपको पता है, राकेश पाल। ठीक है, आपको पता है मनोज यादव RPF के महानिदेशक बने, राकेश पाल तटरक्षक के बन गए, और नितिन अग्रवाल है, ये BSF के महानिदेशक हैं। ठीक है, BSF के महानिदेशक। किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसने की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला योजना शुरू की? ये की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हाल ही में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है R प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता है? R प्रज्ञानंदा ने जीता है। इसरो ने गगनयान की सर्विस मॉड्यूल की प्रोफेशनल प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? इसरो ने गगनयान की सर्विस मॉड्यूल की प्रोफेशनल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पर किया है तमिलनाडु में। भारतीय मूल की किस स्कूली छात्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल की एक स्कूली छात्रा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता, उनका नाम है मोक्ष रॉय। ठीक है, क्या नाम है? ये 7 साल की मोक्ष रॉय है, स्कूली वर्ष की छात्रा है ये। अंशुमन जिंगरन ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो अंशुमन जिंगरन है नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के बन गए, तो इनका संबंध है तैराक से। ठीक है, किससे संबंध है? तैराक से। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया है सतपाल भानु को। किस राज्य को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो ये मिलेगी गुजरात राज्य को। क्या है? देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों पर QS रैंकिंग में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो इस मुंबई का इसमें स्थान है 118वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? 118वां स्थान। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर करेगा? तो पहले आपको पता है विक्टोरिया को दी गई थी, अब उसने मेजबानी छोड़ दी, अब मेजबानी करेगा गोल्ड कोस्ट शहर। कौन सा करेगा? गोल्ड कोस्ट शहर इसकी मेजबानी करेगा। हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये बन चुका है, आपको पता है कौन सा? राजस्थान। कौन सा बन चुका है? राजस्थान बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया? ये किया है कहां पर है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। हाल ही में किसने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के तहत स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता? ये जीता है, आपको पता है,
JKRLM यानी कि जम्मू कश्मीर ग्रामीण विकास मिशन ने क्या है स्कोच गोल्ड अवार्ड 2023 से जीता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया? ये किया है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित में भूजल कानून लागू किया है। भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग का समझौता किया है? तो भारत और अर्जेंटीना ने क्या है सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग में समझौता किया है। कौन से बॉलीवुड अभिनेता आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने? ये बन चुके हैं कौन है शाहरुख खान। आपको पता है अब की बार आईसीसी कप का आयोजन होने वाला है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पहली हुई थी जोधपुर में, दूसरी हुई थी गुवाहाटी में, तीसरी हुई थी जिनेवा में, चौथी कहाँ पर हुई है इंदौर में। इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर है मध्य प्रदेश। किन दो भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन का खिताब जीता है? कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता। जिसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। ठीक है, किसके हैं? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। ये भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की? ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने किस राज्य के हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? ये बन चुकी है गुजरात राज्य की। किसकी बन चुकी है? गुजरात हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए? ये की है डीडी स्पोर्ट्स ने। इसने कर लिए। अब की बार आपको पता है अभी वर्तमान में अभी फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया है तो टीवी अधिकार हासिल कर लिए डीडी स्पोर्ट्स ने। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति ने कितनी महिला सांसदों को उपाध्यक्ष पैनल पर नामांकित किया? ये किया है 4 महिलाओं को। मैंने नाम आपको बढ़िया तरीके से करवाया था। 4 महिलाओं को क्या है राज्यसभा के लिए महिला सांसदों को उपाध्यक्ष पैनल पर नियुक्त किया है। रूस के सबर बैंक ने किस शहर में आईटी यूनिट स्थापित किया है? ये किया इन्होंने बेंगलुरु शहर में। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री ने 23 जुलाई को 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए? तो ये हमारे खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर ने 23 जुलाई को 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार दिए। कौन सा संगठन 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किया है? यानी कि 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए तो ये लॉन्च किए हैं इसरो ने। किसने लॉन्च किए? इसरो ने लॉन्च किए। भारतीय घुड़सवारी टीम ने रूस में आयोजित इंटरनेशनल टेंट पेंगिंग में कितने मेडल जीते? तो 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, कितने जीते? 11 मेडल। अगला क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेता को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार मिला? ये मिला है कार्तिक आर्यन को। यानी कि 11 अगस्त को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन होगा तो वहां पर भारतीय सिनेमा का राइजिंग जो ग्लोबल पुरस्कार है वो कार्तिक आर्यन को दिया जाएगा। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो वर्तमान में ब्रिक्स के अंदर 5 देश शामिल है तो इसके अंदर 6ठा देश शामिल होने जा रहा है अल्जीरिया। कौन सा शामिल होने जा रहा है? अल्जीरिया देश। हाल में भारत ने युद्धक पोत INS कृपाण को किस देश को सौंप दिया? ये मैंने आपको बताया, ये सौंप दिया है वियतनाम को। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिबान सेबर शुरू किया? ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके साथ है ऑस्ट्रेलिया के साथ तालिबान सेबर शुरू किया है। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में MERS कोरोना वायरस का नया वेरिएंट खोजा? ये खोजा है UAE के अंदर। कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर एक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिल चुका है। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा, ध्यान रखना, UAE के अंदर। कहां पर है? UAE मतलब है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन होगा। हाल ही में किस टीम ने ACC पुरुष इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता है पाकिस्तान ने। फाइनल के अंदर किसको हराया? भारत को हराकर जीता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया। भारतीय खिलाड़ी शुभंकर शर्मा ने ब्रिटिश ओपन में इतिहास रचा है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है गोल्फ के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी शुभंकर शर्मा। इन्होंने ब्रिटिश ओपन में इतिहास रचा है।
हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र आईसीसी परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में ये अब तक का 28वां और पीएम मोदी के सरकार के खिलाफ कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है? तो ये है दूसरा, ठीक है, यानी कि टोटल तो है 28वां और मोदी सरकार के खिलाफ दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है स्वीकार किया गया। किस राज्य को लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया? ये किया गया नागालैंड राज्य को। इसको किया गया है नागालैंड राज्य को लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया है रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस शहर के बायकला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? तो ये मिला है मुंबई का है, मुंबई का बायकला रेलवे स्टेशन है, इसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बन चुके हैं आदित्य एस सामंत, ठीक है। केवी पंडित है 82वें और साइंतन व्यास है 81वें, कौस्तव चटर्जी हैं 78वें, ठीक है। तो 83वें कौन बन गए? आदित्य एस सामंत बन चुके हैं। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार केनेडी स्पेस सेंटर उपग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर 3। कौन सा है? जुपिटर 3। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के हिरासर में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ये किया है गुजरात राज्य में। तो कहां पर किया है? गुजरात के अंदर। और आज देखो, हाल में केंद्र सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से शुरू करेगी? तो ये शुरू किया था, आपको पता है, 9 अगस्त से, ठीक है। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान है चलेगा, ठीक है। कौन सा है? मेरी माटी मेरा देश अभियान है शुरू किया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त आपको स्वतंत्रता दिवस पर यह अभियान है स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पूरे आपको लगभग जुलाई मंथ का निचोड़ आपको मिल चुका है। 195 क्वेश्चनों का मैंने रिवाइज आपको करवा दिया है। तो बढ़िया तरीके से आप क्लास को ज्वाइन करें। और आपको पीडीएफ इसके है जो पूरे फैक्ट के साथ कोई लेना चाहे, आपको नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ है खरीद सकते हो। और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें। बढ़िया तरीके से आपको वीकली है चाहे डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास है, सब आपको टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती रहती है। तो ये आज की हमारी बढ़िया तरीके से क्लास हमने बस फटाफट आपको रिवाइज मैंने करवाया है, ताकि बढ़िया तरीके से आपका रिवाइज होता रहेगा। बाकी आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।